नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाएंगे उनका नाम है श्री अनिल थानवी, जो कि आरएलपी के प्रदेश मंत्री हैं और समाज सेवा में जिन्होंने एक विलक्षण काम किया है, जिनका नाम जिस काम से हुआ है वो काम अनूठा है। एक दृष्टि से कोई दूसरे व्यक्ति का नाम उस तरह के कार्य में अब तक हमने नहीं सुना। क्या वो काम है? क्या इन्होंने समाज सेवा में वो विलक्षण काम किया है? राजनीति में इनका क्या आगे क्या इनके लक्ष्य हैं? अभी ये क्या कर रहे हैं? सभी कुछ हम अभी जानेंगे श्री अनिल जी थानवी के ही जुबानी। तो स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जैसा कि सब जानते हैं, आपके नाम के साथ में एक विशेषता जो कि एक व्यक्ति जब जीवन जीता है अपना, तो उसे ससम्मान जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है और मृत्यु के बाद में उसके धर्म अनुसार उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी ससम्मान हो, यह अधिकार हमारा संविधान भी देता है, हमारा धर्म भी देता है। सनातन धर्म में भी ये परंपरा रही है। और आप जो काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से जिसका कि समुचित दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आपकी टीम वहाँ पहुँचती है और आप ये जो अंतिम संस्कार है वो पूरे सम्मान के साथ में, पूरे रीति रिवाज के साथ में संपन्न करवाते हैं। और आए दिन हम अखबार में आपके बारे में, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं कि आज अनिल जी वहाँ गए, आज अनिल जी वहाँ गए, आज उन्होंने इस तरीके से कोई एक्सीडेंटल केस था, आज ये कोई लावारिस लाश थी तो उसका अंतिम संस्कार किया। सर, बहुत ही अद्भुत काम आप ये कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी यूनिक ई लीडर टीम को बधाई देता हूँ कि आपने जिस तरीके से मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है, मैं आपका आभारी हूँ। और साथ ही आपके माध्यम से ही बता दूँ, चूँकि जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो मनुष्य को अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए भी करने चाहिए। निश्चित तौर पे हमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो 16 संस्कार हमारे होते हैं। उसमें से ये जो अंतिम संस्कार है, ये 16वां संस्कार है। गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है। गुरु पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं तो ब्राह्मण का दायित्व है। क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा दायित्व है। तो निश्चित तौर पे आप जैसी जितनी भी शख्सियतें हैं, आप लोगों की मोटिवेशन से, आप लोगों के कोऑपरेशन से ये सारा काम करता हूँ और निश्चित तौर पे इस काम करने में मेरे को आत्मिक संतुष्टि होती है। सर, इसकी पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर्वप्रथम आपके दिमाग में ऐसा कब आया कि भाई इस तरह का कार्य अगर मान लो कहीं पे कोई उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, या उसके कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, या उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो हमें ये आगे बढ़ करके ये काम करना चाहिए, इसकी सर्वप्रथम प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं निश्चित तौर पे पेशे से एडवोकेट हूँ। तो जब मैंने वकालत क्षेत्र में जब कदम रखा था मैंने, तो हमारे वकालत क्षेत्र में ही हमारे साथी थे आदरणीय स्वर्गीय नमीचंद जी मुंशी। वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। तो मैंने देखा एक दिन कोर्ट परिसर में वो लोगों से चंदा मांग रहे थे। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि भाई ये चंदा किस बात का है। तो उन्होंने कहा कि यार एक कोई लावारिस बॉडी मिली है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो मेरे अंदर एक आत्मिक ये लगा कि यार ये काम अपने को भी करना चाहिए। इतने वृद्ध आदमी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ गया। तो निश्चित तौर पे इसकी प्रेरणा मुझे कोर्ट परिसर से, साथ ही जो मेरी माताजी थी स्वर्गीय शोभा देवी, उन्होंने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि भाई ऐसे कार्य करने से वास्तव में ये पुनीत कार्य है। तो आदमी की शुरुआत होती है आदमी के घर से। तो आज मेरे घर में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरी पत्नी, उन सब ने मुझे इस तरीके से कोऑपरेट किया कि मुझे ये लग गया कि ये काम अनूठा है और इसको करना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत लोगों की दुआएं, देखिए, अगर अपन नहीं मानते हैं, जो अपना धर्म कहता है कि भाई व्यक्ति जो है वो मृत्यु के बावजूद हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता, आत्मा तो अजर अमर रहती है। तो आत्माओं की आशीष जरूर आपको मिलती होगी, जिन्होंने भी ये देखा कि भाई चलो आज मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे शरीर के साथ में इन्होंने मेरे को पूरे अपने धर्म के अनुष्ठान के अनुसार मेरे को मेरा अंतिम संस्कार मेरे शरीर का किया। तो अगर वो कहीं है तो ज़रूर सर वो आपको दुआएं देती होंगी। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता दूं। वास्तव में हमें ये लगता है कि ये काम हमें करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, इससे ऊर्जा भी मिलती है। और निश्चित तौर पे मैंने एक संस्था बना रखी है मेरी माताजी के नाम से, स्वर्गीय शोभा देवी मेमोरियल सेवा समिति। तो हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके धर्म के अनुसार, जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू
रीति रिवाज, जो अपने हिंदू रीति रिवाज है, जो अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है, वास्तव में उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाना, उसके बाद उसकी अस्थियों को एकत्रित करना, उसके बाद मैं हरिद्वार जाता हूँ। हरिद्वार में मेरा जो पंडा है, जो हमारे कुल का जो पंडा है, मक्खन छकन नाम है उनका, तो उनसे विधि विधान से जिस तरीके से मैंने मेरी माता जी की, जिस तरीके से मैंने मेरे दादा दादी की अंतिम संस्कार करने के बाद जो प्रक्रियाएं की थी, तो वो सारी प्रक्रियाएं मैं ये करता हूँ। अगर मुसलमान है, मैंने 3-4 मुस्लिम व्यक्तियों के भी अंतिम संस्कार करवाए, तो चूंकि अपन हिंदू जाति से हैं, अपने को उनके जो नियम कायदे हैं उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरे जो मित्र मुस्लिम, जो मेरे दोस्त समुदाय से आते हैं, उनको मैं साथ लेके जाता हूँ, और उनके विधि विधान से, मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से, हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से। तो ये अपने को ये लगता है कि मरने के बाद में आदमी न तो कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस धर्म में जन्म लिया है, तो कम से कम उसका अंतिम संस्कार भी उसी धर्म के अनुसार होना चाहिए, ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, लोग मरने के बाद में, अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थियां ले जाके उसके बाद गया जी भी जाते हैं, तो मैं गया जी भी गया हूँ। मैंने अब तक 105 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किए, तो मैंने गया जी में भी जाके उनका पिंडदान करवाया। अच्छा। ताकि उनको पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल। और आप अपने मन पे भी कोई भार नहीं रखना चाहते कि यदि मैंने कोई काम हाथ में लिया है तो कहीं मेरे से भी कोई त्रुटि ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही अनूठा काम आप कर रहे हैं, और ये प्रेरणा का स्रोत है साहब बहुत से लोगों के लिए। अभी जब अपन कोरोना में देखते हैं कि परिवारों से कट गए, यदि कोई व्यक्ति कोरोना से, अगर किसी के परिवार में किसी की डेथ हुई है, तो उसके बिल्कुल निकटवर्ती रिश्तेदार भी वहाँ जाने से कतराते हैं कि भाई कहीं अपन संक्रमित ना हो जाएं, सब तमाम सावधानी रखने के बाद में कहीं चपेट में ना आ जाएं। और उस कालखंड में भी मैंने सुना है कि आप जो हैं हरिद्वार जाके आए हैं, लोगों की जो अस्थियां वगैरह लेकर। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, कोरोना ने मनुष्य को ये बता दिया है कि तू मनुष्य है। बिल्कुल। ईश्वर ने एक छोटा सा, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम एहसास नहीं कर सकते, ईश्वर ने हल्की सी अपनी एक तिल जितनी ताकत दिखाई। आज विश्व में सबसे बलशाली और सबसे आप मान सकते हैं शक्तिशाली देश अमेरिका है। अमेरिका तक को ही इस कोरोना ने हिला दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ भारत विश्व गुरु है, और भारत में जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना को फेस किया है, आपने देखा होगा, आदमी से डरने लग गया, आदमी अपने रिश्तेदारों से डरने लग गया। तो ये ईश्वर की छोटी सी एक तिल जितनी एक चीज थी कि मैंने, ईश्वर ने अपने आप को बता दिया कि मैं ईश्वर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि जब मुझे ये एहसास हुआ, जब कोरोना का पीक टाइम था, मुझे लगा कि लोगों के घर में जितने भी आसपास मेड़ता क्षेत्र के जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, उनके घर में किसी की माता की देहांत हुआ है, किसी के पिता का देहांत हुआ है, तो मुझे ये लगा कि यार अपन ये काम भी अपन कर सकते हैं। तो मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से, हमारे जो नागौर जिले के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल जी से निवेदन किया कि मैंने कहा यार एक बस की ऐसी व्यवस्था हो जाए, हमें परमिशन मिल जाए। तो हमने लॉकडाउन के नियमों को पालना करते हुए मैंने 35 आदमियों की एक परमिशन बस की करवाई। उसके बाद हमने मेड़ता क्षेत्र के जितने भी लोग थे, इवन मैं आपको बता दूं पाली जिले से भी कई लोग आए, जोधपुर से भी आए, तो हमने एक प्रचार प्रसार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने एक प्रचार किया, लोगों ने एनरोलमेंट किया। हमारा ये ध्येय था कि किसी भी व्यक्ति के कोई तरह का, न तो कोरोना का किसी तरह का कोई संकट हो, और हमने कोरोना की नियमों की पालना करते हुए पूरी बस को सैनिटाइज करवा के हम लोग ऐसे 35 व्यक्तियों को लेके गए थे, जिन्होंने किसी के पिता की डेथ हुई थी, किसी के माता जी निकटवर्ती, तो हम निःशुल्क बस मेड़ता से, मैंने स्वर्गीय शोभा देवी मेमोरियल सेवा समिति के माध्यम से एक बस मैं हरिद्वार लेके गया। 24 घंटे की हमें परमिशन मिली। हम लोग वहाँ हरिद्वार पहुंचे, लोगों ने अपने अपने पंडितों के साथ जाके पूजा अर्चना करके अपने जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके पिंडदान का कार्यक्रम किया, और हम लोग तुरंत वापस मेड़ता गए। तो हमें ये लगता है कि हम ऐसे काम, पुनीत काम है जो करने में हमें खुद को भी आत्मिक संतुष्टि हो। मुझे ये लगा, और मेरे पास भी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना हो गया तो मेरे पास भी 8-10 अस्थियां इकट्ठी हुई थी, तो मेरे मन में भी एक कहीं ना कहीं एक पीड़ सी थी कि यार मैं इनको अपन जल्दी से जल्दी इनका पिंडदान कर दूं ताकि इनको मोक्ष की